नीरज, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखे युद्ध की बात करेंगे। एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 टू 1816, जिसे गोरखा युद्ध भी कहा जाता है। बिल्कुल आर्या, ये युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के शाह वंश के बीच लड़ा गया था। ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के शुरुआती चरणों में से एक था। युद्ध से पहले नेपाल बहुत तेजी से विस्तार कर रहा था। पृथ्वी नारायण शाह के समय में नेपाल एकीकृत हुआ और फिर उसने सिक्किम, कुमाऊं और गढ़वाल जैसे क्षेत्रों तक अपनी सीमाएं बढ़ा दी थीं। इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चिंतित हो गई। हाँ, और विवाद का मुख्य कारण था सीमा क्षेत्र, खासकर तराई यानी बुटवल और अन्य इलाकों को लेकर। ब्रिटिश चाहते थे कि उन्हें नेपाल से होकर तिब्बत और चीन के व्यापार मार्गों तक पहुंच मिले, लेकिन नेपाल ने इसकी अनुमति नहीं दी। और फिर अप्रैल 1814 में ब्रिटिशों ने औपचारिक रूप से नेपाल के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। शुरुआत में ब्रिटिशों को लगा कि यह युद्ध आसान होगा, लेकिन नेपाल की गोरखा सेना ने अद्भुत साहस और कुशलता से मुकाबला किया। बिल्कुल आर्या, हिमालयी इलाकों की पहाड़ी भूस्थिति, संकरी घाटियां और ऊंचे किले, इन सब ने नेपाल को रणनीतिक बढ़त दी। ब्रिटिश सेना के लिए तोपखाने और रसद पहुंचाना बहुत मुश्किल था। हालांकि कुछ समय बाद सर डेविड ऑस्टलोनी जैसे ब्रिटिश सेनापतियों ने धीरे धीरे मोर्चा संभाल लिया और नेपाल की सेना को पीछे धकेला। अंततः 1816 में ये युद्ध सुगौली की संधि के साथ समाप्त हुआ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में रही। हाँ, उस संधि के अनुसार नंबर 1, नेपाल को कुमाऊं, गढ़वाल और तराई का बड़ा हिस्सा ब्रिटिशों को सौंपना पड़ा। नंबर 2, नेपाल ने सिक्किम पर अपने दावे वापस ले लिए। और नंबर 3, ब्रिटिशों को काठमांडू में अपना रेजिडेंट यानी दूत रखने की अनुमति दी गई। लेकिन एक बात बहुत खास रही, नेपाल ने अपनी स्वतंत्रता नहीं खोई। हालांकि उसे भूमि का बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन वो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं गया। और इसी युद्ध के बाद ब्रिटिशों को गोरखा सैनिकों की बहादुरी का एहसास हुआ। युद्ध खत्म होते ही उन्होंने गोरखाओं को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया, जो परंपरा आज भी भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में जारी है। सही कहा आर्या। तो कुल मिलाकर एंग्लो नेपाल युद्ध का कारण था सीमा विवाद और ब्रिटिश विस्तारवाद, परिणाम था सुगौली की संधि और प्रभाव था गोरखा सैनिकों की बहादुरी का विश्व भर में सम्मान। तो बच्चों, जरा आप सोचिए, ये युद्ध केवल दो देशों के बीच नहीं था, बल्कि ब्रिटिश विस्तार और स्थानीय संप्रभुता की एक परीक्षा थी। अब देखते हैं आप में से कौन कौन ध्यान से सुन रहा था। किस वर्ष एंग्लो नेपाल युद्ध शुरू हुआ और किस संधि के साथ समाप्त हुआ? Subscribe to the channel and like this video. Don't forget to click the bell. Thanks!